हाय गाइस, मैं आप सबका दोस्त दीपक मेहता। ओ, आप सब ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। और 2-3 दिन हो गए फिजियो थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, तो इसीलिए कोई वीडियो नहीं बना सका, तो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज भी कोई मेन तो है नहीं मेरे पास कोई टॉपिक बात करने के लिए, पर आज मैं बचपन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बचपन की चीज़ों को याद कर रहा था। दोस्तों से बातें की मैंने आज, भाई बचपन में क्या क्या है, और जो जो मेरी इन बातों से रिलेट करता है वो ज़रूर कमेंट करें। बचपन में एक तो क्या होता था कि स्कूल से जब छुट्टी होती थी, तो स्कूल रास्ते पे आते आते कोई ना कोई पत्थर को हम पैर से मारते 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 सड़क गली में से लेके घर तक आते होते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ जिनका बर्थ है 1985 से 1985 से लेके 1995 तक का बीच का, तो उन्होंने तो पक्का ही किया होगा। जो जो रिलेट कर रहा है वो ज़रूर कमेंट में लिखें। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद कंचे खेलने, और जिसकी गली में खेल रहे हो तो सारे बच्चे मेरी गली में आते थे और मेरे घर के आगे, तो उसका तो भाई अलग ही सिक्का चलता था। क्रिकेट क्रिकेट का कोई इतना शौक नहीं होता था उस टाइम में छोटे बच्चों को। एक वो खेलना, एक पकड़म पकड़ाई खेलना। तो मेरे शहर में नहरें हैं, तो गर्मियों में नहरों पे जाना, सर्दियों में रामलीला देखने जाना, वहाँ पे फिर घर वालों ने आके पीटना। क्यों? शूज़ नहीं डाल के जाते थे, चप्पलें डाल के चला जाना। जैसे जो रामलीला के दिन होते हैं ना, तब दिन में गर्मी होती है और शाम को ठंड होती है। तो क्या होता था कि दिन में हम हाफ बाजू की टी शर्ट वगैरह बिना शूज़ के चप्पलों के साथ खेल रहे होते थे। जैसे ही शाम होती थी तो रामलीला ग्राउंड में घर के पास ही था, तो वो हाफ बाजू की शर्ट के साथ और चप्पलें, पैर बिल्कुल ठंडे, जिससे कि फीवर वगैरह भी हो जाता था, जुकाम वगैरह भी। और हाफ बाजू की शर्ट डाल के बैठ जाना और घर वालों ने ढूंढते हुए आना, क्योंकि दोपहर के निकले होते थे घर से खेलने के लिए। स्कूल से आने के बाद तो होमवर्क बहुत कम बच्चे करते थे, कोई रेयर बच्चे ही होते थे जो होमवर्क करते थे। या तो स्कूल में फिनिश या अगले दिन पनिशमेंट पक्का स्कूल में। और स्कूल में क्या होता था, आप सबके साथ भी हुआ होगा, अगर दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हो, टीचर ने उठा लिया, तो दोनों को पड़ेगी भाई। ये नहीं कि जो बातें कर रहा था और टीचर ने देखा उसको, दोनों को। तुम क्लास में बातें क्यों कर रहे थे? अगर किसी ने शोर कर दिया, किसी का झगड़ा हो गया या कुछ हो गया पीछे से क्लास में, और टीचर ने खड़ा करके पूछ लिया, हाँ भी बताओ किसने किया, या कौन शोर मचा रहा था, कोई भी नहीं बताएगा, पक्का कोई भी नहीं। अगर किसी ने बता दिया तो रिसेस में भाई उसकी परेड पक्का 100%, चाहे वो क्लास का मॉनिटर ही क्यों ना हो। बहुत बार किया हमने उसकी परेड भी। हमारे साथ था एक लड़का, बहुत परेड हुई है उसकी भी। ये नहीं कि एक जना, सभी मिलके पूरे का पूरा ग्रुपिज्म होता था उस टाइम में, कोई चक्कर नहीं। और उसके बाद में, हाँ आपको मैं क्या 10th क्लास की बात बता रहा हूँ। 10th में क्या होता था कि सुबह 8:30 बजे हम स्कूल जाते थे सर्दियों में। तो जनवरी, हाँ जनवरी की बात है। तो 8:30 बजे स्कूल जाते थे, 2:30 बजे छुट्टी होती थी। हमारे ट्यूशन टाइमिंग होती थी शाम को 7:30। ट्यूशन के लिए घर से निकलते थे हम 3:30, पूरे शहर का राउंड लगा के। यानी कि शहर के एक कोने पे हमारे घर थे दोस्तों के सभी के, और दूसरे कोने पे टीचर का घर था। ये लगा लो कि नियर अबाउट वो राउंड था 4 से 4.5 किलोमीटर का राउंड पड़ जाता था पैदल पैदल। तो क्या होता था कि 3:30 बजे हम घर से निकल लेते थे ट्यूशन के लिए। हमारे घर वाले खुश, बच्चे 8:30 से 2:30 बजे तक तो जाते हैं स्कूल में, और 3:30 से लेके 9 बजे तक ट्यूशन। बहुत बढ़िया, हमारे बच्चे तो इससे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे। और पूरी आवारागर्दी चलती थी उसमें। वो टाइम था आवारागर्दी का, करते थे सभी करते थे। आवारागर्दी इट मीन्स ये नहीं कि कोई झगड़ा कर लेना, कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ घूमना फिरना मार्केट से। और उसके बाद जिसकी पॉकेट में पैसे हुए और जिसने निकाल लिए वो खाएगा, कोई हिसाब किताब नहीं। और एक दूसरे से छिप छिप के खाते थे सभी दोस्त। आज तो वो टाइम है कि कहीं भी गए रेस्टोरेंट में वगैरह में तो बिल मैं दूंगा। उस टाइम पे होता था भाई कौन खिला रहा है।
और ये सभी के साथ होता था। आज की डेट में पैसा सभी अर्निंग कर रहे हैं, तो आज की डेट में तो ये होता है कि दोस्त मिल जाए। उस टाइम पे होता था कि पैसे मिल जाए, दोस्त तो हैं। कौन पे किसकी पॉकेट मनी होती थी उसके सबसे ज़्यादा दोस्त होते थे। तो ये आप सबके साथ भी हुआ होगा, गारंटी है मेरी। अच्छे बुरे दोस्त सभी के साथ सभी उम्र में रहते हैं। तो क्या होता था कि ट्यूशन से जब हम आते थे ना, तो वहाँ पे रास्ते में ट्रांसपोर्ट एरिया था जहाँ पे ट्रक वगैरह खड़ते हैं, रुकते। ट्रक के साइलेंसर में कभी ऐसे 2 उंगलियां डालना और साइलेंसर के साथ चिपका के बाहर निकाल लेना। पर ध्यान रहे ट्रक काफ़ी देर का रुका हो और उसका वो साइलेंसर ठंडा हो, कभी गर्म साइलेंसर पे दे दो और आपकी फिंगर जल जाए। तो वो जैसे निकालते थे ना तो हाथ काला हो जाता था फिंगर। और वो क्या होता था कि दूसरे दोस्त के फेस पे लगा देना, और जब रात को 9 बजे उसने घर पहुंचना तो घर वाले बोलते थे, उस टाइम पे मूवी आई थी टैंगो चार्ली, अरे ये क्या टैंगो चार्ली बन के आ गए तुम घर पे, कहाँ गए थे तुम, गए तो ट्यूशन थे, ये मुंह काला करवा के आ गए। बस फिर अगले दिन स्कूल में झगड़ा, किसने लगाया था मेरे फेस पे रात को हाथ ना, उसी ने किया। बस अगले दिन उसकी परेड। और होता क्या था कि 4-5 जने तो कर ही देते थे एक जने का काम, उसको पता भी नहीं लगता था। शर्त ये रहती थी कि किसी की फेस पे स्माइल नहीं आएगी। बहुत बहुत किया ये, सोच भी नहीं सकते कितना मजा किया होगा बचपन में, सभी करते थे यार। जो मेरी इन बातों से रिलेट कर रहे हैं यारी दोस्ती की, वो जरूर कमेंट में कुछ ना कुछ लिखें। उसके बाद क्या होता था कि जैसे मान लो स्कूल से घर आए, घर पे कोई भी सब्जी बनी है जो आपकी फेवरेट नहीं है, ये मत सोच लेना कि आपकी फेवरेट कोई सब्जी बनेगी या आपको कुछ स्पेशल ट्रीट मिलेगा। भाई सब्जी तो वही खानी पड़ेगी। अगर आनाकानी की तो उससे पहले परेड भी होगी। सब्जी तो खानी ही पड़ेगी, तो परेड भी पक्का होगी। तो क्या होता था कि सब्जी तो खानी पड़ेगी, और उससे पहले अगर कुछ आनाकानी की तो सर्विस पक्का। और क्या होता था यार, सर्विस के बाद में, सर्विस इट मीन्स मार पड़नी, मार भी पड़ती थी और खाना भी खाना पड़ेगा। आपकी फेवरेट सब्जी है तो खाना भी खाओगे, नहीं है तो भी खाना पड़ेगा। और उस क्या होता था उस टाइम पे, मारने के बाद घर वाले बोलते थे कि रसोई में आपका खाना बना पड़ा है, जब आपको भूख लगेगी तो वही सब्जी आपको अच्छी लगेगी और आप खाओगे। और अगर ज़्यादा आनाकानी की तो रात को भी वही मिलेगी। कभी ये मत सोचना कि एक टाइम की छोड़ दी और आपको रात को कुछ और मिलेगा, रात को भी वही सब्जी मिलेगी अगर ज़्यादा आनाकानी की और सियाना बनने की ज़रूरत की तो। और एक वाक्य मैं आपके साथ सबके साथ बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा फनी है। तो हमारे इधर शहर के पास, टोहाना के पास भूना पड़ता है जहाँ शुगर मिल थी, और वहाँ पे गन्ने की ट्रालियाँ आती थी सर्दियों में रात को। तो गन्ने की ट्रालियों में से, हम छोटे बच्चे होते थे उस टाइम पे, गन्ना खींचते थे खाने के लिए। तो क्या होता था कि गन्ना खींचते होते तो वो ट्राली पे ना, जैसे किसान ऊपर बैठ के आते थे, एक किसान चला रहा होता था, दूसरा किसान ऊपर बैठ जाता था, ताकि कोई पीछे से खींचेगा तो उसके हाथ में डंडा होता था, वो ऊपर बैठ के, पूरा लंबा बांस का डंडा होता था, वो डंडा मार देते थे। तो क्या होता था कि एक बारी क्या हुआ कि एक बारी एक मेरा दोस्त था और मैं था, मैंने गन्ना पकड़ा और खींच लिया, निकाल लिया। उसको यह था कि दीपक ने निकाल लिया, अब मैं निकालता हूँ। किसान ने, ऊपर वाले ने देखा नहीं, और जब वो निकालने लगा तो किसान ने ऊपर से एकदम से डंडा मारा और उसके यहाँ लगा सिर पे, और वो सीधा सड़क पे। सोच भी नहीं सकते, उसके यहाँ से पूरा ब्लड। और वो कि मेरा गन्ना छूट गया हाथ से। अरे भाई गन्ना तू मेरा ले ले और पहले घर जाके पट्टी करवा। उसके घर पे गए और डांट पड़ी, तुम्हें क्या जरूरत थी, तुम बोलो तुम्हें घर पे गन्ना ही नहीं मिलते, ये नहीं वो नहीं, बहुत ज़्यादा। बस उसको कोई दर्द नहीं, कोई ब्लड निकल रहा, कुछ नहीं, उसको ये था कि मेरा गन्ना रह गया। इतना वो फनी मोमेंट था कि सब डर रहे हैं और वो ये कह रहा है कि रो इसलिए रहा है कि मेरा गन्ना रह गया, वो इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे को चोट लग गई। सोचो बचपन किसको बोलते हैं। और हाँ, हमारे टाइम में क्या होता था कि अगर कि किसी की शादी है और आपकी पूरी फैमिली ने जाना है, तो फैमिली वाले क्या करते थे कि आपको स्कूल भेजेंगे ज़रूर, जिस दिन आपने मैरिज में जाना है दिन में। तो और आपको रिसेस टाइम में लेके आएंगे, ताकि आप घर पे परेशान ना करो, क्योंकि उस दिन वैसे घर पे काम ज़्यादा होगा, क्योंकि घर वालों ने
सभी ने जाना। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते थे कि जिनको सीधा रिसेस से शादी में स्कूल ड्रेस में ही लेके जाया जाता था, बहुत सारे बच्चों को। आप सब बताना कि आपके साथ कभी हुआ। मेरे साथ एक दो बार हुआ, क्योंकि घर आके हम तंग ही इतना करते थे फैमिली वालों को, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर एक बात है, घर पे दोपहर को जब गर्मियों में घर वाले सो जाते थे, अगर किसी ने चूं चां चीं कुछ किया तो भाई चप्पल बजेगी सीधी, और वो भी बिना गिनती के। अगर कोई गलती की, सुबह अगर घर वालों ने स्कूल के लिए उठा दिया और आपने चूं चां चूं किच की आनाकानी, तो भी चप्पल बजेगी बढ़िया वाली। उस टाइम घर वालों का विश्वास बोलने से ज़्यादा मारने पे था। अगर मैं गारंटी देता हूँ, आज के टाइम में 2022 चल रहा है, जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं 10th तक के, 5th to 10th, अगर जो हमारी परेड होती थी यानी कि हमारी पिटाई होती थी, अगर उनकी एक दिन भी हो जाए ना, गारंटी देता हूँ वो सुसाइड वाली साइड चले जाएंगे पक्का, जितनी हमारी परेड होती थी। ये नहीं कि घर पे होगी, स्कूल में जाके भी पक्का कोई ना कोई पंगा कर ही देना। स्कूल में ये नहीं होता था कि टीचर कुछ बोलेंगे नहीं, टीचर भाई पूरी पूरी घंटी मुर्गा भी बने हैं, सभी बने हैं। ये मैं मेरी नहीं बोल रहा, ये आप सबकी भी कहानी है, जो जो मेरे स्कूल टाइम में अपना अपना स्कूलिंग कंप्लीट की है। और ये गारंटी है कि इवन तक तो ये होता था कि अगर मॉनिटर ने भी काम कर लिया और पूरी क्लास ने नहीं किया ना, तो मॉनिटर को भी पनिशमेंट मिल जाती थी कि तू क्लास का मॉनिटर है और तेरी क्लास काम नहीं कर रही, सबसे बड़ी बात। और हमारे टाइम में कोई वो नहीं होता था, सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे कोई छुट्टी, सिर्फ कुछ नहीं, सैटरडे वाले दिन रिसेस टाइम में छुट्टी होगी, अदरवाइज नॉर्मल डे, कोई कुछ नहीं। अभी तो विंटर वेकेशन चल गई, समर वेकेशन। हमारे टाइम में सिर्फ समर वेकेशन होती थी, वो भी 1 महीने की, उसको ना कभी एक्सटेंड में हमारे टाइम में तो कभी हुई नहीं, यानी कि कभी भी बढ़ाई नहीं गई गर्मियों की छुट्टियाँ। सर्दियों की छुट्टियाँ तो होती ही नहीं थी। सर्दियों में तो सिर्फ हमें ये होता था कि न्यू ईयर वाले दिन छुट्टी मारते थे तो भी घर वाले मारते थे, नए साल वाले दिन छुट्टी मारोगे तो पूरा साल घर रहोगे। अगर सिर्फ एक लोहड़ी की छुट्टी होती थी, लोहड़ी, मकर संक्रांति, या फिर 26 जनवरी की, होली की, यानी कि जो जो सरकारी छुट्टियाँ होती है वही छुट्टी होती है, एक्स्ट्रा कोई छुट्टी नहीं होती थी। अभी तो क्या इतना पंगा डाल दिया स्कूल वालों ने, कभी कुछ किसी चीज़ की छुट्टी, कभी कोई क्लास का फंक्शन चल रहा है तो पूरी स्कूल उसमें बिजी है तो उसकी छुट्टी कर दी। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, जिस क्लास का जो फंक्शन है वो अपना अलग से फंक्शन करेंगे, पूरा स्कूल रेगुलर चलेगा, ये होता था। और जिस भी बच्चे का बर्थडे होता था वो 2 पैकेट लेके जाता था टॉफ़ियों के, एक तो अपनी पूरी क्लास के सभी बच्चों को देगा और एक पूरे स्कूल के टीचर्स को, और किसी की टेंशन नहीं होती थी, क्लास में सभी को देगा। ये नहीं कि ये मेरा फ्रेंड है ये नहीं है, पूरी क्लास फ्रेंड होती थी और पूरी क्लास को ही देना पड़ता था। और उसको छुट्टी होती थी उस दिन, वो कोई भी कलर ड्रेस डाल के आ सकता है, तो वो पूरे स्कूल में पता चल जाता था कि आज इस बच्चे का बर्थडे है। जो जो मेरी इन बातों से रिलेट कर रहा है, जो जिनके साथ ये हुई हैं जो बातें मैं बोल रहा हूँ, वो लोग प्लीज़ कमेंट करें इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबको मेरी वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें। मैं आप सबका दोस्त दीपक मेहता आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।